कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीडीडीपी क्लासेस 2017। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बिजनेस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जुलाई चल रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता है, एज यू अवेयर अबाउट, टॉपिक चल रहा है बिजनेस में मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। कौन सा चल रहा है? मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखो, मैनेजमेंट के बारे में बार बार तो बताने वाला हूं नहीं, बता चुका हूं, बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं इस पर। आप जाइए, चेक कीजिए, पढ़िए, वहां से आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि क्या हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्वेश्चन अराइज हो गया। अभी तक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज एन साइंस। अब हम पढ़कर चल रहे हैं कि मैनेजमेंट को क्या प्रोफेशनल कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सिंपल सा फंडा है कि प्रोफेशनल्स और मैनेजमेंट क्या एक ही है। तो आइए चलते हैं और सीख कर चलते हैं कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रोफेशन होता क्या है भाई? प्रोफेशन है क्या? प्रोफेशन का मतलब, मीनिंग, जो मीनिंग ऑफ प्रोफेशन है उसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय प्रोफेशनल, डन बाय प्रोफेशनल। अरे अभी तो प्रोफेशन का नहीं पता था, अब ये प्रोफेशनल कहां से आ गया हमारे पास? सर जी आपने कंफ्यूजन में डाल दिया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? सबसे पहले ये जानेंगे, फिर ये जानेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि प्रोफेशन है क्या। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले आइए जानकर चलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या। कह रहे कि एनी एक्टिविटी, देखो बुक्स में हमें पढ़ाया गया होगा कोई भी एक्टिविटी पैसे के बदले में, पैसा कमाना मोटिव है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसे और बताकर चलेंगे कि कोई भी एक्टिविटी, क्या कोई भी एक्टिविटी है which is done for benefit। देखो हमने बेनिफिट लिख दिया, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसे पढ़कर चलेंगे। बेनिफिट का मतलब क्या? कह रहे कि बेनिफिट्स किसी भी टर्म में हो सकते हैं, मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। कह रहे कि हमारा जो मोटिव था वो क्या था? हमारा मोटिव था बेनिफिट अराइज करना, बेनिफिट रेज करना उस एक्टिविटी से। तो चाहे वो मॉनेटरी हो, मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, बट मेरा बेनिफिट हो रहा है उस एक्टिविटी को करने से, मेरा बेनिफिट हो रहा है उस एक्टिविटी को करने से, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाती है। चलो ठीक है। अब प्रोफेशनल, कह रहे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बट प्रोफेशनल, ये क्या फंडा है? लॉजिक समझकर चलते हैं भाई। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो प्रोफेशन को करके चलते। भाई समझ नहीं आ रही बात? हाँ भाई क्लियरली बताओ कि प्रोफेशन है क्या, प्रोफेशनल है क्या? कह रहे कि वो सभी लोग प्रोफेशनल, क्या कहेंगे हम? प्रोफेशनल। ये है मिस्टर एक्स, भैया जी ने बहुत मेहनत के बाद सी अपने नाम के आगे लगाया है। सीए कह लो, डॉक्टर कह लो, एडवोकेट कह लो, कुछ भी कह लो, ये सभी प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि भाई फलाना प्रोफेशनल है और वो नॉन प्रोफेशनल है? पहचानना कैसे है उसी का तो बता रहे हैं। आइए हमारे साथ और जानकर चलते हैं कि हम कब कहेंगे कि मिस्टर एक्स प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है। तो क्या है
कहते कि एक्वायर्ड की हो, अगर जो किसी ने भी एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, कहते जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, दे एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज इन द पर्टिकुलर डोमेन। अपनी जो डोमेन है उसमें उन्होंने क्या कर रखी है, स्पेशल नॉलेज एक्वायर्ड की हुई है। मतलब क्या कह रहे कि अगर जो मैं सीए की बात करूं, चार्टेड अकाउंटेंट, दे आर दे एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज इन द पर्टिकुलर, इट मींस दैट they are specialized in accountancy, taxation department, right? ये अपनी फील्ड के माहिर है भाई, अकाउंट्स मतलब इनसे ऊपर है ही नहीं। टैक्सेशन ज्ञाता है ये लोग। और कौन हो सकता है सर जी? एडवोकेट, मतलब भाई लॉ में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मतलब बजा देते हैं वो किसी की भी, किसी को नहीं छोड़ते। अपने फील्ड के खिलाड़ी होते हैं प्रोफेशनल्स। अपनी पर्टिकुलर डोमेन में उन्होंने नॉलेज एक्वायर्ड की होती है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तब वो प्रोफेशनल जाने जाते हैं। तभी हम कहकर चलते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन बाय प्रोफेशनल, उसी को क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। ये तो रही मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की डेफिनेशन कि प्रोफेशन है क्या। मैनेजमेंट की आपको पता है और प्रोफेशन की अभी पता चल गई। तो हम आगे जो हमारा टॉपिक है उसे जानकर चलेंगे कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। हमारा जो टॉपिक है ये है, बट बिफोर दैट हमारा ये क्लियर होना जरूरी था, उससे पहले हमारा ये क्लियर होना जरूरी था, और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है वो क्लियर होना जरूरी था। तो ये क्लियर होने के बाद अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसको हम ये देखकर चलेंगे कि क्या हम इसे ट्रीट कर सकते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन या नहीं। तो सबसे पहले किसी भी बंदे के बारे में जानना हो तो उसकी क्वालिटी देखो। क्या देखेंगे हम? उसकी कैरेक्टर, उसे हम कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या उसका कैरेक्टर है कैसा, वो देखकर चलेंगे। तो हम भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर पहुंच जाते हैं। किसके भाई? मैंने नहीं, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी के बारे में जानना हो तो उसकी क्वालिटी, उसका कैरेक्टर कैसा है वो जानो, तब पता चलेगा कि वो किस तरह का है। इसी तरह से हमने प्रोफेशन को जानना है कि उसे मैनेजमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं नहीं। तो हम क्या कहेंगे? उसका कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी। छोटे भाई को बड़े भाई की तरह ट्रीट कर सकते हैं और बड़े भाई को छोटे भाई की तरह कर सकते हैं। तो हम कहां जाएंगे? उनकी क्वालिटीज पर, उनका कैरेक्टर कैसा है। तो वही चीज हम करने जा रहे हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिंपल सी बात है, बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर जो हमें यह समझ में आ गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पढ़कर चले थे कि भाई दे एक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज इन देयर ऑन फील्ड, ऑन डोमेन कर लो, फील्ड कर लो। मतलब इनके जो कंसेप्ट्स हैं, क्या है? कंसेप्ट्स हैं, इनके जो टर्म्स हैं, एक्टिविटीज है, एवरीथिंग इज क्लियर related to their particular special domain, their specific domain in which they are performing their activities. No one know more than the professionals in which area they are performing. उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो हमने क्या कहा? प्रोफेशन को एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कह दिया। क्या मैं मैनेजमेंट को भी कह सकता हूं? भाई अब मैनेजमेंट और प्रोफेशन, अब कंफ्यूजन, ये तो बॉडी ऑफ नॉलेज समझ आ गया, मैनेजमेंट में कैसे? भाई कोई भी काम कर रहा है, चाहे रेडी वाले से उठाकर चलते हैं आजकल, यानी कि आपको पता ही है कि छोटे से छोटा बिजनेस चल जा रहा है, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो गोलगप्पे वाला हो, राइट?
कोई भी है भाई, जब तक उन्हें नॉलेज नहीं होगी अपनी पर्टिकुलर फील्ड की तब तक वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा भैया जी। तो यहां पर भी क्या करें, बॉडी ऑफ नॉलेज, भाई जिस फील्ड में वो खड़े हैं उसकी नॉलेज है, तो जिस फील्ड में मैनेजर मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो गोलगप्पे का काम कर रहे हैं, चाय का काम कर रहे हैं, उन्हें अब नॉलेज है तभी तो वो ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं ना। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज इधर भी होगी तभी बिजनेस चलेगा भाई। बिजनेस चलने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। तो बॉडी ऑफ नॉलेज इधर भी है और बॉडी ऑफ नॉलेज इधर भी है। तो यहां पर जो दावा हम ठोकते हैं कि मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन प्रूफ कर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं नहीं, तो हम क्या कर चलेंगे, यस वी कैन, हम मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन ट्रीट कर सकते हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तभी बिजनेस ऊंचाइयों पर ऊंचाई छूते हैं। अगर जो यहां नॉलेज हट जाए, मैनेजमेंट से नॉलेज ही हट जाए, तो बिजनेस कौन चलाएगा, कंपनी को कौन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। इसी तरह से प्रोफेशन से नॉलेज ही हट गई तो वो प्रोफेशन ही किस नाम का। सेकंड पॉइंट, अब चलेंगे हम सेकंड पॉइंट पर। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा किससे रिलेटेड है भाई, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज। अब देखकर चलते हैं, हम यहां पर इसको दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करते हैं, पहले को प्रोफेशन और दूसरे को हम क्या लेकर चल रहे हैं, मैनेज प्रोफेशन। भाई एंट्री ये एक नैरो कंसेप्ट है, मतलब इसका जो एरिया है, डोमेन है, वो बहुत ही नैरो है, मतलब छोटा है। बट जो मैनेजमेंट है उसका जो एरिया है वो क्या है, वाइडर है बहुत। मतलब क्या आप सोच सकते हो, मैनेज हर कोई मैनेजर है आज के टाइम में। जो एक रेडी लगा रहा है वो भी मैनेजर है, जो करियाने की दुकान जिसने खोल रखी है वो भी मैनेजर है, जिसने चाय का ठेला लगा रखा है वो भी अपनी दुकान पे मैनेजर है। वो द वन हु मैनेजिंग द थिंग्स अकॉर्डिंगली इज अ मैनेजर। मतलब जिसने अपने काम के अकॉर्डिंग अपने काम को मैनेज कर रखा है वो मैनेजर है। तो ये वाइड रेंज है। यहां पर जो एंट्रीज है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर एंट्री क्यों नहीं है कि हर कोई काम करके चल रहा है भाई, हर कोई, छोटे से रेडी से लेकर, छोटे से ठेले से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर सकते हैं हम यहां पर। बड़ी बड़ी, देयर इज नो स्टैंडर्ड सेट कि हाँ ये मैनेजर होगा ये नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। अगर जो आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो तो आप मैनेजर हो अपने काम के। अगर जो आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो तो आप क्या बने, मैनेजर। तो यहां पर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द एंट्री, कोई भी आके मैनेजर बन सकता है। बट अगर जो प्रोफेशन की बात करें, भैया जी प्रोफेशन ऐसे ही नहीं बनते, प्रोफेशन ऐसे ही नहीं बनते, दिन रात एक करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है, तब जाके हम क्या बनते हैं, सीए बनते हैं, सीएस बनते हैं, लॉयर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एंड एक्सेट्रा द वन हु हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन देयर पार्टिकुलर डोमेन। जो भी लोग हैं तो ऐसे ही नहीं बनते, इसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस सेटअप होता है। सपोज फॉर से अगर जो मैं कहूँ सीए बनना है सर, मुझे क्या बनना है, सीए, क्योंकि हम कॉमर्स की क्लास चल रही है तो सीए ना बनाए तो क्या मतलब बनता है, क्लास लेने का मतलब ही नहीं है अगर जो आपको सीए ना बना दिए चलती क्लास में। सीए बनना है सर, अच्छा बनो, क्या करना पड़ेगा सर, +2 लेकर लो सर, नंबर कितने चाहिए, अरे 60 भी चलेंगे, क्या चलेंगे, 60 भी चलेंगे, बट सर सीए कैसे बनेंगे 60% में, टीचर तो कहती है कि 90% लेना है। अरे भैया आपका पढ़ने का टेक्निक डिफाइन करेगा कि आप सीए बनोगे या नहीं बनोगे। मार्क्स डजंट डिफाइन कि यू आर गोइंग टू बी ए सीए और नॉट, मार्क्स डजंट डिफाइन। क्या पढ़ने का टेक्निक कैसा है, क्रैमिंग है, ये समझने वाला है, समझ आ रहा है। तो सीए बनना है तो सबसे पहले भैया यहां पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इसलिए है, पहले फाउंडेशन दो, अपने आप को प्रूफ करो कि आप सीए के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। दिस फाउंडेशन लेवल, आईपीसीसी सेकंड लेवल, उसके बाद हमारा फाइनल लेवल होता है 2 साल की ट्रेनिंग,
थोड़े तो छोटे छोटे सेमिनार्स, तब जाके हम क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं सीए। कि कोई भी आंडू पांडू सीए बन जाएगा क्या? सर मैं कॉमर्स फील्ड से सीए बन गया मैं, भाई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। पहले ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है ना, इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूव करो। यू प्रूव दैट यू आर यूनिक देन अदर्स, देन यू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट दैट, राइट? चलो आगे चलते हैं। तो मतलब यहां से जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमने जाना कि मैनेजमेंट को भैया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के बेसिस पे प्रोफेशन तो कभी नहीं मान सकते। क्यों? मैनेज तो कोई भी कर ले, बिजनेस तो कोई भी करे, बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट की तो जरूरत है। और मैनेजमेंट बनने के लिए, मैनेजमेंट में आने के लिए ये कहीं क्राइटेरिया नहीं लिखा भैया आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, भैया आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। बट प्रोफेशनल बनने के लिए आपको जो क्राइटेरिया डिफाइंड है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी आप प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज होगे। तो इस आधार पर हमारा जो दावा हमने ठोका था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हम ट्रीट कर सकते हैं, वो क्या होता है, गलत साबित होता है। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, आगे देखते हैं कि आगे की जर्नी कैसी है। क्या इसको वाकई में हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन रख सकते हैं या नहीं रख सकते? चलो भाई, थर्ड पॉइंट हमारा आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या? प्रोफेशनल एसोसिएशन। दोबारा से सेग्रीगेट करो बच्चों, ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत आए कमेंट करना मत भूलना। हम बैठे हैं अभी, अरे हम बाप हैं तो कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तुम्हारा और हमारा साथ हमेशा रहेगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब क्या? सिंपल सी बात है, हम रेगुलेट की बात करते हैं, रेगुलेटेड प्रोफेशनल एसोसिएशन। यहां पर हम प्रोफेशन डालेंगे और यहां पर हम मैनेजमेंट। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं प्रोफेशनल बॉडीज की तरफ। इसके द्वारा, प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा, आईसीएआई, आईसीएसआई, जैसे कि मेडिकल टर्म की एमसीआई, बीसीआई, लॉयड उसकी है। तो ये प्रोफेशनल बॉडीज बनी हुई है भाई, ये रेगुलेट करके चलती है। क्या करके चलती है? रेगुलेट करके चलती है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसे? हाँ, बनी तो हुई है। एमा, क्या बना हुआ है? एमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट ध्यान रखना कि जरूरत किसी को नहीं है इसकी, बनी तो है। इसको अगर जो आपको सीए बनना है तो भाई आईसीआई के अकॉर्डिंग, आईसीआई जो बॉडी है उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। जैसे उसकी विल एंड विश होगी वैसे काम करना पड़ेगा। उसके बाद सीए बनने के बाद भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जो एक्ट, जो रेगुलेशंस बने हैं उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड होगा। बट यहां पर ऐसा है क्या? चलो एमा, एमा कहते हैं कि मैं हूं। वो बेचारा आगे बोलता है कि हाँ, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मुझे मानो, मुझसे सर्टिफिकेशन लो, कूद कर कहते हैं, भाग कर कहते हैं मेरे से लो। बट भाई ठेले वाला क्या कर रहा है? फिर अरे तुम्हें ही देंगे पैसे, इतने में मैं चाय पत्ती ना ले आऊंगा। अरे भाई चीनी लानी है, 2000 पे तुम मांग रहे हो हमसे सर्टिफिकेशन, किस बात की सर्टिफिकेशन? चाय का ठेला ही तो चलाना है, मैनेज हम कर लेंगे, आपकी सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बेसिस पर प्रोफेशनल एसोसिएशन है, मानते हैं, बट हम क्या कहकर चलेंगे, इस दावे को भी हम करते हैं रॉन्ग, कि ट्रीट नहीं कर सकते इस उस पर भी। आगे चलते, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट आज का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कोड ऑफ कंडक्ट। और जितना हमने अभी तक बताया है, और अगर जो 2, 4, 5, 10 पॉइंट और भी होंगे आपके बुक्स में, हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कौन हैं? हम सभी कौन हैं? कॉमर्स के बाप हैं। कौन है? कॉमर्स के बाप हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन मैनेजमेंट,
कोड ऑफ कंडक्ट। भाई सीए बन गया भाई, तेरा भाई सीएस बन गया, लॉयर भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया, बट क्या आजादी है यहां पर किसी भी तरह से काम करने की? नहीं भैया। क्यों भैया? लास्ट टाइम करा था कुछ घपला, नोटिस आ गया था, आपके कोड ऑफ कंडक्ट ये कहते हैं ऐसे आपका काम होना चाहिए, इस तरह से आपका, यानी कि जो सर्विस मोटिव हमारा क्या रहता है, मोटो जो हमारा है सर्विस देने का, बट ईमानदारी से। तो यहां पर जो रेगुलेशन जो हमारी बॉडीज डिसाइड करती है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंडक्ट रहेगा। बट मैनेजमेंट भाई इनका तो मोटो ही अलग है, प्रॉफिट कमाना है, हंस के कमाना है और दूसरों को रुलाना है। क्या? प्रॉफिट कमाना है, हंस के कमाना है और दूसरों को रुलाना है, यही तो है। तो भाई कोड ऑफ कंडक्ट ये मानने वाले तो है नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। किससे मतलब है? प्रॉफिट से। तो इस आधार पर हम यहां भी कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पर भी हम प्रोफेशन को एज अ मैनेजमेंट ट्रीट नहीं कर सकते, और दावा होता है गलत। तो कंक्लूजन में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है कि जो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अभी इंडिया में एज इन्फेंसी है, मतलब अभी छोटा सा बच्चा है, डेवलप हो रहा है भाई, स्लो ग्रोथ है, तो मान नहीं सकते उसको। जब बड़ा होगा तब देखेंगे ना, अभी तो खत्म, अभी नहीं मानेंगे हम। अभी तो छोटा सा बच्चा है, डेवलप होने दो ना। बच्चा अभी चलना भी स्टार्ट नहीं किया, तो हम मान कैसे लें कि चलेगा भी या नहीं चलेगा इन अ कंट्री लाइक इंडिया। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन जो टॉपिक आज हमने बिजनेस का स्टार्ट किया था क्लास 12 का समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़ें और बताएं आपको हमारी क्लास कैसे लगी, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।